वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं फाइलम कॉर्डेटा के विषय में। पिछले वीडियोस में बच्चों हम लोगों ने सुपर क्लास टेट्रापोडा के क्लास एवीज के बहुत सारे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक के साथ साथ उनके सभी क्लासिफिकेशंस को बहुत अच्छे से बच्चों हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो आइए बच्चों आज हम क्लास एवीज का जो लास्ट वीडियोस है बच्चों, इसके अंतर्गत हम आज इनके कुछ स्पेशल अर्थात कुछ इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के विषय में जानते हैं। कुछ इनके जो इंपॉर्टेंट तथ्य है बच्चों, इनके विषय में हम जानते हैं। बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। जो बर्ड्स हैं बच्चों उसको हम ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स कहते हैं। ये स्टेटमेंट किसने दिया बच्चों? टी.एच. हैक्सले ने। टी.एच. हैक्सले ने ये कहा कि बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स, अर्थात बर्ड्स क्या होते हैं, एक बहुत बहुत ज़्यादा इवॉल्व, बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स के रूप में देखे जाते हैं, बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स के रूप में हैं। ठीक बच्चों, ये स्टेटमेंट किसने दिया था बच्चों? टी.एच. हैक्सले ने। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बर्ड्स आर मास्टर ऑफ एयर्स। यंग ने कहा कि बच्चों ये जो बर्ड्स होते हैं, जो चिड़िया होते हैं, जो परिंदे होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं? अर्थात ये एयर के मास्टर कहे जाते हैं, अर्थात हवा में उड़ने वाले ये मास्टर्स होते हैं। ठीक बच्चों, तो इनको मास्टर्स के रूप में, मास्टर्स ऑफ एयर के रूप में किसने कहा बच्चों? यंग साहब ने कहा बर्ड्स को, परिंदों को। अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो ये है लार्जेस्ट लिविंग बर्ड्स। अगर सबसे लार्जेस्ट लिविंग बर्ड्स के रूप में हम किसी को जानते हैं तो वो कौन है बच्चों? अफ्रीकन ऑस्ट्रिच, जिसको हम स्टूथियो कहते हैं। अर्थात जो अफ्रीका में पाए जाने वाला ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग है बच्चों, वो लार्जेस्ट लिविंग बर्ड्स के रूप में जाना जाता है। इस समय धरती पर सबसे बड़ा विशालतम बर्ड्स अगर कोई है बच्चों तो वो है स्टूथियो, ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग, जो कहाँ पाया जाता है बच्चों? अफ्रीका में। ठीक बच्चों, 2.5 मीटर हाइट, इनका जो हाइट होता है, लंबाई होता है, कितना होता है बच्चों? वो 2.5 मीटर होता है, अर्थात 2.5 मीटर हाइट के होते हैं। और लगभग इनका जो वेट होता है, भार होता है बच्चों, वो 150 किलोग्राम, 1.5 कुंटल के होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 150 किलोग्राम इनका वेट होता है। और हाइट इनका कितना होता है बच्चों? 2.5 मीटर का इनका हाइट होता है। ठीक बच्चों, दे हैव लार्जेस्ट एग इन एनिमल किंगडम। अगर पूरे एनिमल किंगडम की हम बात करें तो सबसे बड़े अंडे के रूप में किसको हम जानते हैं बच्चों? ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है बच्चों, वो सबसे बड़ा अंडा होता है। ठीक बच्चों, पूरे एनिमल किंगडम में सबसे लार्जेस्ट एग किसका होता है? स्टूथियो को, ऑस्ट्रिच का होता है। एक और इसका जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चों, वो ये है, मेल इनक्यूबेट द एग। इनको जो एग, अंडों को सेने की जो प्रथा है, अर्थात जो अंडा कौन सेता है बच्चों? इसमें फीमेल नहीं बल्कि मेल स्टूथियो जो है अंडे को सेता है। ठीक बच्चों, तो मेल को अंडों को कौन इनक्यूबेट करता है? अंडे को कौन सेता है बच्चों? मेल ऑस्ट्रिच जो है वो अंडों को सेता है। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों, अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है बच्चों वो एवीज के विषय में, वो है एप्टेरिक्स कीवी। एप्टेरिक्स कीवी, इट इज़ द स्मॉलेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड। ये सबसे छोटा, अर्थात उड़ने में असफल सबसे छोटा बर्ड्स के रूप में हम किसको जानते हैं बच्चों? कीवी को, एप्टेरिक्स को। अर्थात ये साइज में सबसे छोटा और फ्लाइटलेस बर्ड है, जो उड़ नहीं सकता। क्यों नहीं उड़ सकता? क्योंकि इनमें फ्लाइट मसल्स वेल डेवलप्ड नहीं होता, अर्थात वो डिजेनरेट फ्लाइट मसल्स होता है। ये और क्या होते हैं बच्चों? नॉक्चुरनल, अर्थात ये रात्रिचर होते हैं, रात के समय निकलते हैं। एंड हैव गुड सेंस ऑफ स्मेल, और इसमें सूंघने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। बच्चों, हम इस वीडियोस में बताएं कि जो प्राणी, जिस एनिमल्स के नाक का जो पोजीशन है बच्चों, अर्थ से जितना नज़दीक होता है, उसमें जो होता है सेंस ऑफ स्मेल उतना ज़्यादा होता है बच्चों। मैंने पिछले वीडियोस में बताया है, आज भी मैं बता दे रहा हूँ बच्चों। सबसे ज़्यादा जो देखिए, जो स्मेल के जो सबसे ज़्यादा टेंडेंसी पाई जाती है वो रेप्टाइल्स के, जैसे स्नेक्स वगैरह में पाई जाती है, क्योंकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन के कांटेक्ट में होते हैं। अगर हम मैमल्स में देखें बच्चों तो डॉग में पाया जाता है, क्योंकि डॉग चलते समय सबसे ज़्यादा अपने नोच को क्या करता है? नॉस्ट्रिल्स को ज़मीन से सटाए रखता है। एलिफेंट में पाया जाता है बच्चों, क्यों? क्योंकि वो अपने प्रोबेसिस को ज़मीन से, अपने सूंड को कहाँ से लगाए रहती है? ज़मीन से लगाए रहती है। इसलिए इसमें भी क्या होती है? सूंघने की सबसे ज़्यादा टेंडेंसी पाई जाती है। साथ में साथ बच्चों जो फिशेस होती हैं, फिशेस में
भी सूंघने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जैसे कि मैंने बताया था शार्क मछलियों में बच्चों सूंघने की टेंडेंसी ज़्यादा पाई। जो डॉग फिश होता है बच्चों, डॉग फिश जिसको हम स्कॉलियोडॉन कहते हैं, उसमें सूंघने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि उनमें मैंने बताया था कि समुद्र में अगर कोई आदमी उतर जाए और उसमें कहीं भी उसके शरीर में थोड़ा सा घाव है तो वो उसको स्मेल करके अर्थात सेंस ऑफ स्मेल के माध्यम से वहाँ तक पहुँच जाएगी, उसके ऊपर अटैक कर देगी। ठीक बच्चों, इतना ज़्यादा उसमें सेंस ऑफ स्मेल्स होता है। अर्थात उसको डॉग फिश क्यों कहा जाता है बच्चों? क्यों? क्योंकि वो सूंघने में बिल्कुल डॉग जैसी, उसमें जो सूंघने की टेंडेंसी होती है वो बिल्कुल डॉग जैसी होती है, इसलिए उसका नाम डॉग फिश है। स्कॉलियोडॉन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉग फिश, स्कॉलियोडॉन को डॉग फिश क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें सूंघने की टेंडेंसी कैसी पाई जाती है? डॉग जैसी पाई जाती है। ठीक बच्चों, तो आइए हम अपने टॉपिक पर आते हैं बच्चों। तो कीवी क्या होती है बच्चों? ये अपटेरिक्स जो होती है ये स्मॉलेस्ट फ्लाइटेस्ट बर्ड होती है जो नॉक्टर्नल रात्रिचर होती है, और इसमें सूंघने की जो टेंडेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड होती है। सेवरल ऑयल्स ग्लैंड्स ऑन स्किन, इसके स्किन पर बहुत सारे ऑयल ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जबकि मैंने और अभी इसमें बात किया था बच्चों कि इनमें केवल एक ऑयल ग्लैंड पाई जाती है जो पूंछ के साइड में होती है, जिसे हम प्रीन ग्लैंड कहते हैं, जबकि यहाँ आपको देखने को इनके स्किन पर बहुत सारे ऑयल ग्लैंड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। नॉस्टिल एट द एपेक्स ऑफ द बीक, इनका जो नॉस्टिल होता है बच्चों और जो एवीज हैं बर्ड्स हैं उनसे डिफर होता है। इनका नॉस्टिल्स जो होता है बच्चों वो बीक के एपेक्स पार्ट पर होता है। कहाँ होता है बच्चों? बीक के एपेक्स पार्ट पर इनमें नॉस्टिल्स पाया जाता है। ठीक बच्चों, अगला जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है वो डोडो के विषय में। जैसा कि पिछले वीडियोस में बच्चों हमने बताया था कि डोडो क्या होता है, ये 17वीं शताब्दी का सबसे अभी रिसेंटली सबसे लेटेस्ट एक्सटिंक्ट बर्ड्स के रूप में जाना जाता है, जो मॉरिशस से विलुप्त हुआ है। कहाँ से विलुप्त हुआ बच्चों? मॉरिशस से। और इसको विलुप्त कौन किया है बच्चों? अर्थात मैंने बताया था कि सऊदी अरेबिया के जो रईस परिवार के लोग होते थे बच्चों, वो आते थे और उनका हंटिंग करते थे, तो ये शिकार के माध्यम से, हंटिंग के माध्यम से सभी डोडो जो पक्षियाँ हैं बच्चों ये यूनिवर्स से क्या हो गई? विलुप्त हो गई है, विलुप्त प्राणी हो गई है, और ये अभी रिसेंटली 17वीं शताब्दी में विलुप्त होने वाले पक्षी के रूप में जाने जाते हैं। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल फ्लाइट मसल्स इन बर्ड इज पेक्टोरलिस मेजर मसल्स। ये भी मैं पिछले वीडियोस में बच्चों आपसे डिस्कस किया है कि बर्ड्स का जो सबसे लार्जेस्ट और पावरफुल फ्लाइट मसल्स है बच्चों वो कौन सा है? पेक्टोरलिस मेजर मसल्स। और ये कहाँ से जुड़ा होता है बच्चों? इनके कील से जुड़ा होता है। जो स्टर्नम होता है, स्टर्नम का एक भाग कील है, वहीं से ये पेक्टोरलिस मेजर मसल्स जो फ्लाइट मसल्स के रूप में पावरफुल फ्लाइट मसल्स से ये जुड़े होते हैं बच्चों। तो इनमें क्या होता है? पावरफुल फ्लाइट मसल्स के रूप में हम किसको जानते हैं बच्चों? पेक्टोरलिस मेजर को जानते हैं। पेंगुइन्स प्रेजेंट इन अंटार्कटिका, ये पेंगुइन्स है बच्चों ये अंटार्कटिका पोल पर पाए जाते हैं, अर्थात बहुत ठंडे स्थानों पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। कौन बच्चों? पेंगुइन्स। ठीक, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बर्ड्स आर फर्स्ट वर्टिब्रेट टू हैव वार्म ब्लड, बर्ड्स एक ऐसे सबसे पहले वर्टिब्रेट हैं बच्चों जिनमें सबसे पहले वार्म ब्लड देखने को मिला, अर्थात गर्म खून वाले सबसे पहले वर्टिब्रेट के रूप में कौन थे बच्चों? बर्ड्स थे। पिछले वीडियोस हम देखे होंगे कि जो रेप्टाइल्स थे, एम्फीबियंस थे, फिशेस थे, ये सब क्या होते हैं बच्चों? ये सब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। केवल वार्म ब्लडेड एनिमल्स के रूप में सबसे पहले कौन किस में दिखे बच्चों? बर्ड्स में, इसके बाद फिर मैमल्स में। तो मैमल्स और बर्ड दो ऐसे एनिमल्स हैं बच्चों जो वार्म ब्लडेड होते हैं, अर्थात गर्म खून वाले होते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इस लैंड पर, इस इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जैव विकास के बाद सबसे पहले अगर वार्म ब्लडेड वाले पहले वर्टिब्रेट के रूप में देखे गए तो बच्चों कौन देखे गए? बर्ड्स देखे गए, पक्षियाँ देखी गई। स्विफ्ट फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड्स, स्विफ्ट जो होता है पूरे दुनिया का सबसे फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड है बच्चों, जिसका अगर हम स्पीड देखें तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या करती है? फ्लाइंग करती है, उड़ती है। और ये कहाँ पाई जाती है बच्चों? जापान में पाई जाती है। जापान इसका नेटिव प्लेस है, जापान में पाई जाती है बच्चों, और सबसे तेज उड़ने वाली पक्षी के रूप में जानी जाती है। कौन बच्चों? स्विफ्ट, विच इज द फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड्स, सबसे तेज उड़ने वाली बर्ड के रूप में हम जानते हैं। आर्कटिक टर्न बर्ड्स, आर्कटिक टर्न बर्ड्स क्या है बच्चों? ये इसका क्या फैक्ट है? सोज लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन, दैट इज द 11,000 माइल्स माइग्रेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, अर्थात ये ऐसी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं बच्चों जो सबसे लॉन्ग दूरी ट्रेवल करती है। लगभग 11,000 मील चलकर यह अंटार्कटिका में पहुंचती है। कब बच्चों? विंटर के सीजन में, ठंडी के समय में ये 11,000 किलोमीटर चल के अंटार्कटिका में पहुंचती है, अर्थात ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल पूरे ग्लोब को क्या करती है बच्चों? माइग्रेट कर जाती है। बहुत फास्टेस्ट अर्थात लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेंट्स हैं बच्चों, ये बहुत तेज़ी से क्या करते हैं? माइग्रेशन करते हैं। और मैंने बताया था बच्चों को माइग्रेशन क्या होता है कि
फूड, शेल्टर एंड रिप्रोडक्शन के लिए जब किसी एनिमल्स में मूवमेंट होता है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन होता है, और इन तीनों पर्पज से, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, माइग्रेशन कहते हैं। आइए बात करते हैं वैक्टल के विषय में। फेमस माइग्रेटरी बर्ड ऑफ इंडिया विजिट फ्रॉम साइबेरिया, अर्थात भारत का सबसे फेमस माइग्रेटरी बर्ड के रूप में हम किसको जानते हैं बच्चों, वैक्टल को जानते हैं। और ये कहाँ से आती है बच्चों, साइबेरिया से। साइबेरिया से ये भारत में आती है। जैसा कि मैंने बताया था कि आप केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान, भरतपुर पश्चिम बिहार राजस्थान, आप यहाँ जाएंगे बच्चों, घाना नेशनल पार्क, इन सब जगह आप जाएंगे तो साइबेरियन पक्षियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी बच्चों। ठीक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इन सबको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। तो वैक्टल के बाद हम बात करते हैं बच्चों, बर्ड्स यूजेस सेलेस्टियल बॉडीज सन एंड स्टार्स टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग माइग्रेशन। बच्चों अगर हम ये बात करें कि जैसे हम लोग चलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, दिशा का निर्धारण हम किसी न किसी चीज़ शिनाख्त करके करते हैं, किसी चीज़ को अपने मेमोरी में रखते हैं कि इस फला स्थान पर हम आ चुके हैं तो हम कोई मेमोरी। तो बर्ड्स बच्चों इतना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो इनकी मेमोरी कैसे होती है, तो बच्चों ये अपने मेमोरी में जो दिशा का निर्धारण करते हैं वो किसके माध्यम से करते हैं बच्चों, सन और स्टार्स के माध्यम से, सूर्य और तारों के द्वारा। सूर्य और तारों को अपना माध्यम बनाकर बच्चों ये दिशा का निर्धारण करते हैं, स्थान का, लोकेशन का निर्धारण करते हैं बच्चों। तो इस प्रकार का इनमें क्या पाई जाती है, सेलेस्टियल बॉडीज़ के रूप में इनमें पाया जाता है। और ये सूर्य और स्टार्स को डिटरमाइंड करते हैं, सूर्य और स्टार के माध्यम से अपने लोकेशन का डिटर्मिनेशन करते हैं, अपने डायरेक्शन, अपनी दिशाओं का डिटर्मिनेशन करते हैं। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। ठीक, कुक्कू बर्ड्स लेस एग्स इन द नेस्ट ऑफ द अदर्स। जो कुक्कू अर्थात कोयल एक ऐसी बर्ड्स होती है जो बच्चों अपने अंडे को कहाँ देती है, किसी दूसरे बर्ड्स के नेस्ट में दे देती है। और कौन से बर्ड्स, अर्थात वो कौवे के घोंसले में अपने बच्चे को अपने अंडे को क्या करती है बच्चों, दे देती है। और कौवा ही इनके बच्चे को इनक्यूबेट करता है, अर्थात सेता है, और फिर उसमें से हैचिंग करके बच्चा बाहर आता है। जब बच्चा अपना आवाज़ निकालता है और कोयल जैसे बोलने लगता है बच्चों, तब वो क्या करते हैं, तब ये समझता है कि ये हमारा बच्चा नहीं किसी दूसरे का है, और फिर उसको घोंसले से मार के बाहर निकाल देता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, चेरियोटिस कहते हैं, फ्लाइटलेस बर्ड्स फाउंड इन द राजस्थान प्रोटेक्टेड बर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है बच्चों, ये राजस्थान अर्थात जैसलमेर में ये प्रोटेक्टेड बर्ड्स के रूप में रखा गया है। और ये भी एक प्रकार का फ्लाइटलेस बर्ड होता है बच्चों। कैसा होता है, फ्लाइटलेस बर्ड है, और ये हमारे इंडिया का प्रोटेक्टेड बर्ड है जो जैसलमेर राजस्थान में रखा गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। गैलापागोस फिंचेस एसोसिएटेड विद चार्ल्स डार्विन। गैलापागोस जो फिंचेस है ये एक प्रकार का द्वीप है बच्चों जो चार्ल्स डार्विन से रिलेटेड है। चार्ल्स डार्विन बच्चों इस गैलापागोस फिंचेस पर गए थे और बहुत सारे बर्ड्स के, अर्थात बर्ड्स के बहुत सारे बायोडाइवर्सिटीज़ को देखा, बहुत सारे वेराइटीज़ को देखा बच्चों। अर्थात गैलापागोस फिंचेस पर चार्ल्स डार्विन ने बहुत दिनों तक पक्षियों का, विभिन्न प्रकार के पक्षियों का इन्होंने अध्ययन किया। ठीक बच्चों, अर्थात जब ये अपने बीगल जहाज से गए थे तो इसी गैलापागोस द्वीप पर वे पहुंचे थे और वहां इन्होंने बहुत सारे पक्षियों को बच्चों देखा था। तो इस गैलापागोस जो फिंचेस हैं वो किससे रिलेटेड है बच्चों, चार्ल्स डार्विन से। इन पीजन क्रॉप सीक्रेट मिल्क ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। इन पीजन क्रॉप सीक्रेट्स मिल्क ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। पीजन में बच्चों जो कबूतर होता है उनके ब्रीडिंग सीजन के समय अर्थात प्रजनन के समय उनके क्रॉप से दुग्ध का सिक्रेशन होता है जिसको हम पीजन मिल्क कहते हैं। तो पीजन में बच्चों जो पीजन मिल्क का सिक्रेशन होता है वो कब होता है, ब्रीडिंग सीजन में, प्रजनन के समय इनके क्रॉप से एक सिक्रेशन होता है मिल्क जैसी जिसको हम पीजन मिल्क कहते हैं। किसमें बच्चों, कबूतर में, अर्थात कबूतर में पीजन मिल्क का सिक्रेशन होता है। आइए बच्चों हम बात करते हैं कुछ एडवांसमेंट का, एडवांसमेंट ऑफ एबीज ओवर रेप्टाइल्स। अर्थात अगर हम ये कहें कि किस प्रकार से जो एबीज हैं वो रेप्टाइल से किस प्रकार से एडवांस है, क्योंकि बच्चों हमने बताया था कि इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ओरिजिन जो होता है, इवोल्यूशन जो है वो एडवांस की ओर होता गया। अर्थात आप देखे होंगे फिशेस से एम्फीबियंस, एम्फीबियन से रेप्टाइल, रेप्टाइल से बर्ड्स, बर्ड्स और फिर मैमल्स। अर्थात रेप्टाइल से क्या होता है, जैव विकास दो दिशाओं में चला। रेप्टाइल से ही बर्ड्स का भी विकास माना जाता है बच्चा और रेप्टाइल से मैमल्स का भी विकास माना जाता है। तो आइए हम बात करते हैं कि किस प्रकार से एबीज रेप्टाइल से जो है थोड़ा सा एडवांस हैं। एबीज कैन रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। जो बर्ड्स होते हैं बच्चों ये अपने बॉडी को क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। अर्थात अपने बॉडी का क्या करते हैं बच्चों, रेगुलेशन, बॉडी टेम्परेचर को क्या करते हैं बच्चों, रेगुलेट कर सकते हैं। और जो रेप्टाइल्स जो होते हैं या एबीज जो होते हैं, रेप्टाइल्स जो होते हैं बच्चों, एम्फीबियंस होते हैं या फिर जो फिशेस होते हैं, ये अपने बॉडी का
बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाती हैं। अर्थात ये क्या होते हैं, जो बर्ड्स और मैमल्स होते हैं बच्चों, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या करते हैं, रेगुलेट कर लेते हैं। इस प्रकार से अगर हम देखें तो रेप्टाइल से क्या है, ये एडवांस है, क्योंकि ये अपने बॉडी टेम्परेचर को खुद से ही रेगुलेट कर लेते हैं। लाइट इंसुलेटिंग कोट ऑफ फीदर्स, अर्थात इनमें लाइट को इंसुलेट करने के लिए क्या पाया जाता है बच्चों, अर्थात फीदर्स के कोट पाए जाते हैं। फीदर्स के जो कोट पाए जाते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं, लाइट को इंसुलेट करते हैं। वेल डेवलप्ड 4 चैम्बर्ड हार्ट, अर्थात एबीज में वेल डेवलप्ड 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, जिसमें 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल होते हैं, जबकि रेप्टाइल्स में बच्चों वेल डेवलप्ड 4 चैम्बर्ड हार्ट नहीं पाए जाते थे। उनमें 3.5 चैम्बर्ड या इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता था, जबकि यहाँ आप देखेंगे कि एबीज में कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, जो कहीं न कहीं ये एडवांसमेंट को दिखाता है रेप्टाइल्स से। मोर डेवलप्ड ब्रेन, अर्थात जो एबीज का ब्रेन होता है बच्चों, वो रेप्टाइल से ज़्यादा डेवलप होता है, और ये भी एक एडवांसमेंट को शो करता है। इफिशियंट आइज एंड ईयर्स, इनमें जो होता है आँख, विजन क्षमता जो है बच्चों, और साथ ही साथ सुनने की जो टेंडेंसी होती है वो रेप्टाइल्स से कहीं ज़्यादा होती है। रेप्टाइल्स में न तो सुनने की टेंडेंसी ज़्यादा होती थी बच्चों, न तो विजन एरिया इतना ज़्यादा प्रभावित होता था। लेकिन आप यहाँ एबीज में देखेंगे कि इनमें इफिशियंटली आइज विजन भी पाया जाता है और ईयर की टेंडेंसी, अर्थात इनमें हियरिंग और विजन दोनों क्या होते हैं बच्चों, वेल डेवलप्ड पाए जाते हैं। हाई मेटाबॉलिज्म एंड एक्टिव लाइफ, इनमें क्या होता है बच्चों, क्योंकि ये हाई एनर्जेटिक होते हैं, हर समय उड़ते रहते हैं, फ्लाइट करते रहते हैं, इनमें इसलिए इनमें क्या होता है, हाई मेटाबॉलिक रेट पाया जाता है, और इनका लाइफ बहुत एक्टिव होता है बच्चों। ये क्या होते हैं, हर समय सक्रिय बने होते हैं, एक्टिव बने रहते हैं। तो क्यों बने रहते हैं एक्टिव बच्चों, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इनमें हाई मेटाबॉलिक रेट देखने को मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोगों ने बर्ड्स के या क्लास एबीज के टोटल जनरल कैरेक्टरिस्टिक के साथ साथ उनके क्लासिफिकेशंस को जाना, इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट्स को जाना बच्चों। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि ये किस प्रकार से एडवांसमेंट है रेप्टाइल से। तो आज बच्चों जो एबीज है ये टॉपिक समाप्त होता है बच्चों। उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बच्चों हमारा वीडियोस आपको समझ में आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें बच्चों, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अपडेटेड वीडियोस आप तक के पास पहुंचते रहें। ठीक बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को बच्चों लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे उनकी भी तैयारी बहुत सुचारू रूप से चल सके। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।